शादी का नाटक कर विदाई की रात ही गहने रुपए लेकर फरार होने वाली लुटेरी दुल्हन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिल्म में डॉली की तर्ज पर ग्वालियर की डॉली ने भी पहले एक युवक को प्रेम जाल में फंसाकर शादी की, फिर शादी की पहली रात ही उसे धोखा देकर अपने गिरोह के साथ भाग गई। लुटेरी दुल्हन ने शादी करने के लिए युवक से 2 लाख रुपए भी लिए थे। कोतवाली पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को पकड़कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने एएसपी सुमन गुर्जर से खास बातचीत की। शादी एक विश्वास का संबंध होता है और यही कारण है कि सामाजिक स्तर पर जो भी शादी समारोह आयोजित किए जाते हैं उसमें एक तरह से विश्वास होता है कि जिसके साथ हम शादी करने जा रहे हैं वो लड़का या लड़की जो भी हो वो कम से कम उसके जीवन साथ निभाएंगे और किसी तरह से कोई धोखाधड़ी और ठगी का मामला सामने नहीं आएगा। ग्वालियर में इसी तरह से एक मामला सामने आया है जिसमें एक लुटेरी दुल्हन निकलकर सामने आई है और जहां इन्होंने कुछ लोगों ने शादी के नाम पर ठगी करने की कोशिश की थी और उसका पूरा खुलासा पुलिस ने किया है। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर जी। मैडम, क्या निकल कर आया, कितने लोग थे, किस तरह से धोखाधड़ी करते थे शादी के नाम पर लोगों को? ये 6 लोग हैं। इनमें जो हीरा ठाकुर और बंटी धाकड़, ये लोग ये पूरा प्लान बनाते हैं। इनके खिलाफ श्योपुर में भी मुकदमा कायम है और जो लड़की है इसमें डॉली, वो बंटी और डॉली ये लोग एक ही मकान में पहले किराए से रह चुके हैं, तो ये भी आपस में संपर्क में थे। राकेश शर्मा जो मुरैना का है, उसने इस प्रकरण में बिचौलिए की भूमिका निभाई है। वो पाराशर परिवार के संपर्क में था। उसको ये मालूम पड़ा कि ये अपनी लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, तो इन्होंने इनको कराया कि हाँ हमारे पास लड़की है, हम आपको दिखाएंगे। और बंटी वगैरह से संपर्क करके और डॉली को प्रलोभन दिया आर्थिक रूप से और उसको बोला कि तुमको कुछ पैसा देंगे, चलो ये नोटरी वोटरी पे साइन करो और तुरंत तुमको उठा लाएंगे, तो घर से ले आएंगे, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रलोभन में आके लड़की तैयार हो गई और उनके साथ पहले से संपर्क में भी थी और इन लोगों ने इस लड़की का नोटरी पे वो कराया, शादी कराई। और उसके बाद जब ये घर आ रही थी तब एक बेटू कुशवाहा जो जिसके ऊपर किला गेट और भोड़ापुर में प्रकरण पंजीबद्ध हैं, उसने अपने 2 साथियों अयान और मन्नू इनके साथ मिलके और 3 लोग इन लोगों ने मिलके लड़की को वहाँ कार में से निकाला और उसको अपनी स्कूटी पे लेके ये रवाना हो गए। दूसरा ग्रुप जो है मोटरसाइकिल से उसको शैडो देता रहा। ये जो पूरा गिरोह है लुटेरी दुल्हन जो कहते हैं, तो इसमें गिरोह में कहाँ से इसके कांटेक्ट थे और अभी तक कितने और मामले निकल कर आए हैं जहां लोगों के साथ इसी तरह से शादी की और फिर पैसा लेके भाग गए या फिर ठगी की गई? एक प्रकरण तो श्योपुर का वीरपुर का है जिसमें ये बंटी धाकड़ और हीरा ठाकुर दोनों सह आरोपी हैं और बाकी ये राकेश शर्मा जो कि मुरैना का रहने वाला है। मुरैना में भी इस पे मारपीट के और दूसरे मुकदमे कायम है। बेटू पे यहाँ चोरी के और लड़ाई झगड़े के मुकदमे कायम है, बेटू पे और हीरा ठाकुर इन दोनों पे। तो इनके ऊपर पुराने प्रकरण है, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। श्योपुर और ये ग्वालियर के अलावा इन्होंने कहाँ इस तरह के प्रयास और किए हैं राजस्थान वगैरह में भी, जिसकी पतारसी पुलिस के द्वारा की जा रही है। और कुल 6 आरोपियों में से 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। उनकी कस्टडी से जो 90,000 रुपये, 2 लाख रुपए लिए थे, उसमें से 90,000 रुपये भी बरामद किए हैं और जो अपराध में प्रयुक्त होने वाले वाहन और शेष राशि और शेष आरोपी हैं उनकी पतारसी के लिए टीमें रवाना है। ये किस तरह के लोगों को टारगेट करते थे? जो उनके सॉफ्ट टारगेट क्या रहते हैं? ये वही लोग रहते हैं कि जिनकी थोड़ी शादियां होना मुश्किल है, जैसे कि इनका बालक थोड़ा मंदबुद्धि था या कोई विकलांग है या कोई इस तरह के लोग हैं कि जो लेकिन संपन्न परिवारों के कि जो पैसा तो खर्च कर सकते हैं लेकिन जिनको लड़की कोई दे नहीं रहा, ऐसे लोगों को ये टारगेट करते हैं और उनसे ये कह के कि आपको शादी का खर्चा उठाना पड़ेगा और ये पैसा ले लेते हैं। अभी और भी कुछ लोगों की गिरफ्तार होने की संभावना है या कुछ बहुत सारे मामले और निकल सकते हैं इसमें? हाँ, इसमें अभी इनसे लगातार पूछताछ जारी है और 3 आरोपी अभी फरार हैं जिनकी तलाश के लिए पुलिस गई है। अभी लड़की से भी और विस्तृत पूछताछ करेंगे और अभी जो किला गेट का मामला है उसमें 2 आरोपियों का PR लिया गया है। किला गेट पुलिस ने मारपीट के मामले में तो लेने का प्रयास कर रहे हैं PR का, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया है। तो आगे पूरी संभावना है कि इनसे और पूछताछ में और खुलासा हो। बिल्कुल, तो इस तरह के जो गिरोह हैं सक्रिय हैं, जिन लोगों की शादियां किन्हीं कारणों से नहीं हो पाती, उस तरह के लोगों को ये अपना सॉफ्ट टारगेट चुनते हैं और उसके बाद शादी कराते हैं और फिर लड़की को लेकर गायब हो जाते हैं। उनके गहने, ज्वेलरी जो भी है वो भी लेकर कई लोग शर्म की वजह से, प्रतिष्ठा की वजह से पुलिस के पास नहीं जाते हैं। ये मामला तो सामने आ गया और पुलिस भी ये आह्वान करती है कि इस तरह के लोगों से सावधान रहें। अगर कोई उनके खिलाफ इस तरह से ठगी होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस के पास आए। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।